हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले हम लोग पिछला क्लास पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3। ध्यान रखिएगा, तीसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ध्यान दीजिए, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। एक क्वेश्चन बचा था, वो हम आप लोगों को बता दिए। चलिए आज हम शुरुआत करेंगे द्विघात समीकरण की, यानी कि हम लोग शुरुआत करेंगे चौथा अभ्यास, चौथी प्रश्नावली, द्विघात समीकरण। सबसे पहले आप लोग जानिए द्विघात समीकरण के बारे में। चलिए देखिए, द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात, एक चीज ध्यान रखिए, जब हम आप लोगों को दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे थे बहुपद, तब हम आप लोगों को बताए थे द्विघात बहुपद के बारे में। ध्यान रखिएगा, आप लोग बहुपद पढ़ा रहे थे तो आप लोग को हम बताए थे बहुपद तो कई प्रकार का होता है। द्विघात का बहुपद, तीन घात का बहुपद, चार घात का बहुपद, अचर बहुपद, शून्य बहुपद। बहुपद तो कई टाइप का था, उसमें एक बहुपद था द्विघात वाला बहुपद। क्या था, ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या था, द्विघात बहुपद था। अब देखिए, जैसे द्विघात बहुपद होता है ठीक उसी प्रकार द्विघात समीकरण भी होता है। ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद जैसे होता है ठीक उसी प्रकार से द्विघात समीकरण भी होता है, बस केवल थोड़ा सा अंतर है। ध्यान रखिए, द्विघात बहुपद का जो प्रारूप होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा था द्विघात बहुपद। इसी प्रारूप में द्विघात बहुपद होता था, लेकिन अगर इसी को शून्य के बराबर कर देंगे, बराबर शून्य, तो हमारा बन जाएगा द्विघात समीकरण। ध्यान रखिएगा, अगर केवल इतना रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये हमारा है द्विघात बहुपद। अगर इस प्रारूप में है तो द्विघात बहुपद है, लेकिन अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 कर दिया जाए तो ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण। बच्चों ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब याद रखिएगा, ये जो a, b और c लिखा है ये हमारा चर नहीं है। ध्यान रखिएगा, चर हमारा सिर्फ यही x है। याद रखिए, a, b और c जो है ये हमारा चर नहीं है। इसको आप लोग चर मान के सॉल्व मत करिएगा। यहां लिख दे रहे हैं, जहां a, b और c ये वास्तविक संख्याएं, a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। ध्यान रखिएगा, a, b और c क्या है, यहां पे वास्तविक संख्याएं हैं। ध्यान रखिए, a, b और c क्या है, वास्तविक संख्याएं। इसको आप लोग चर मत समझिएगा कि हमारा चर लिखा है, ये चर नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों को द्विघात समीकरण का हम एक प्रारूप बता रहे हैं। बाकी देखिए, इस तरह से लिख दिया जाए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए, ये देखिए हमारा इसी प्रारूप में लिखा है ax स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर के पहले यहां पे एक छुपा है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए, चिन्ह से मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस 5x लिखा है, इसको लिख सकते हैं कि आगे प्लस, बस x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए, इससे तुलना करिए, देखिए ये कहने का मतलब आप लोग समझिए, जो हमारा द्विघात समीकरण होगा वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के प्रारूप में होगा।
जैसे द्विघात बहुपद था उसी तरह का द्विघात समीकरण भी होता है, सिर्फ बहुपद में बराबर शून्य नहीं होता है और द्विघात समीकरण में इसको हम शून्य के बराबर करते हैं, बराबर शून्य होता है। ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें ये a का मान 1, b का मान -5, c का मान 6। अब देखिए ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है और ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग चर मत समझ लीजिएगा, नहीं ये चर लिखा है, ये ABC लिखा है, ये वास्तविक संख्याएं हैं रियल में। ax² + bx + c = 0, ये हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। और एक कंडीशन ध्यान रखिए, a का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर a का मान शून्य हो गया तो फिर हमारा द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। मान लीजिए, देखिए ये हम लिख दिए x², 1x², या कोई और उदाहरण लेते हैं। देखिए कोई एग्जांपल लेके दिखाते हैं आप लोग को, एक एग्जांपल लेके आप लोग को हम समझाते हैं। 5x² + 2x + 7 = 0। अब देखिए ये हमारा, देखिए इसी प्रारूप में लिखा है, ax² + bx + c = 0। देखिए ये हमारा इसी प्रारूप में लिखा है ये। अब मान लीजिए अगर a का मान शून्य हो जाए, समझिएगा, अगर a का मान यहाँ 5 है, b का मान इतना, c का मान ये, अगर मान लीजिए a का मान शून्य बन गया तो यहाँ पे ये शून्य बन जाएगा a का मान। तो जब a का मान शून्य होगा, यहाँ पे शून्य होगा, तो ये हमारा शून्य बन जाएगा, शून्य गुणे x², तो ये पूरा बन गया शून्य। जब ये शून्य बन गया तो ये जो बच रहा है 2x + 7, ये हमारा द्विघात नहीं रह जाएगा, फिर ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। ध्यान रखिए, रैखिक का मतलब होता है एक घात वाला। अभी पिछली क्लास में, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं रैखिक समीकरण के बारे में, जिसमें सिर्फ एक घात होती है। तो समझिए, हाँ ये शून्य हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये शून्य हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी भी ये वाला पद शून्य नहीं होना चाहिए, यानी a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। भाई जब a का मान शून्य हो गया, जब ये वाला 0 बच गया, तो 2x + 7, तो 2x + 7 क्या है, ये तुम्हारा रैखिक है। फिर हमारा ये द्विघात कहाँ रह गया, फिर हमारा रैखिक बन गया। मान लीजिए इसमें से कोई 0 हो जाए, जैसे ये लिखा है 5x² + 2x + 7 = 0, इसमें से मान लीजिए ये 0 हो गया, ax² + bx + c = 0। देखिए मान लीजिए b का मान 0 हो जाए तो कोई बात नहीं है, b का मान 0 हो गया तो कोई बात नहीं है। चलिए ये मान लीजिए 0 हो गया, तो ये हमारा बचा 5x² + 7, तब भी तो हमारा ये द्विघात रहेगा कि नहीं रहेगा, द्विघात अभी भी है। देखिए 5x² + 7 ये हमारा द्विघात है। द्विघात का मतलब सबसे बड़ी घात इसमें कितनी है, 2 है। ध्यान रखिए, अभी भी हमारा ये द्विघात समीकरण है। कहने का मतलब जो x² वाला पद है वो कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, यही हम आप लोग को बताएं। याद रखिएगा, ax² + bx + c = 0। इसमें a, b और c जो है ये वास्तविक संख्याएं हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0। a का मान कभी भी शून्य ना होने पाए। अगर शून्य हो गया तो जब द्विघात खत्म हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा पूरा, तो फिर हमारा रैखिक समीकरण ही तो बचेगा, फिर द्विघात समीकरण कहां से रहेगा। ये बीच वाला हो गया तो कोई बात नहीं है, अभी द्विघात जिंदा है। ध्यान रखिएगा, अगर बीच वाला शून्य हो गया तो कोई बात नहीं, अभी हमारा द्विघात जिंदा है। लेकिन जब ये 0 हो जाएगा फिर कोई अर्थ नहीं निकलेगा, फिर तो हमारा द्विघात नहीं रहेगा, फिर रैखिक बन जाएगा। याद रखिएगा। चलिए बच्चों, प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण के बारे में आप लोगों को हम एक छोटी सी क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। अब इसके बाद में प्रश्नावली की शुरुआत हम कल से करेंगे। ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 4.1। चलिए 4.1 से हम लोग
अगली क्लास से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को आज हम द्विघात समीकरण के बारे में बेसिक जानकारी थोड़ा सा दे दिए। चलिए बच्चों, इसके बाद में फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ये छोटी सी क्लास आप लोग जरूर पढ़िएगा। चलिए, इसके बाद में मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।